पदवीधर मतदार संघ के इस चुनाव में शिरीष बोराळकर इनको मराठवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारी दी है और पूरे मराठवाड़ा में बहुत बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मराठवाड़ा की जनता की इस सरकार के प्रति जो नाराजगी है वो साफ झलक रही है, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो मराठवाड़ा हमारे टॉप एजेंडे पर था। यहां पर मराठवाड़ा वाटर ग्रिड हो, समुद्र में बहकर जाने वाला पानी गोदावरी बेसिन में लाकर मराठवाड़ा को अकाल मुक्त करना हो, यहां पर रास्तों के काम हो, या औरंगाबाद जैसे महत्व के शहर को हजारों करोड़ रुपए देने की बात हो, या यहाँ के अलग अलग शहरों में जो काम उस समय हुआ, यहाँ के ग्रामीण भाग में जो काम हुआ, खेती के लिए जो काम हुआ, डीएमआईसी का पूरे देश का पहला उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने यहां पर किया। और ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजों के मद्देनजर लोग अब इस नई सरकार से जब कंपेयर करते हैं तो पिछले एक साल में इस सरकार ने मराठवाड़ा के प्रोजेक्ट्स को स्थगिति देना, स्टे देना, इसके सिवा मराठवाड़ा को कुछ भी नहीं दिया। एक प्रकार से मराठवाड़ा की उपेक्षा हो रही है, यहाँ के किसानों की उपेक्षा हो रही है। एक बड़ा एग्रीकल्चर क्राइसिस आज मराठवाड़ा में दिखाई पड़ता है। यहाँ का जो बेमौसम बारिश हुई उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ खेती का नुकसान हुआ है, और उसके साथ साथ उसके बाद के वातावरण के कारण यहाँ पर जो कपास है उसके ऊपर भी बड़े पैमाने पर बोंडड़ी आई है, और जो सोयाबीन है वो भी एक प्रकार से ग्रसित हुआ। और ये दोनों जो यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप्स है ये बड़े पैमाने पर नष्ट हुए हैं, लेकिन उसकी कोई मदद ये सरकार की ओर से नहीं दी जा रही। जो यहाँ पर कपास पैदा भी हुआ है तो कॉटन प्रोक्योरमेंट की जो व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है वो भी अभी तक सरकार ने नहीं की है, उसकी खरीद भी नहीं हो रही है। और इसलिए एक जनता का बहुत बड़ा रोष हमको दिखाई पड़ता है। बिजली के बिलों के बारे में जिस प्रकार से इस सरकार ने पलटी मारी है उसका भी एक रोष दिखाई पड़ता है, और उसके चलते मेरा विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगी। जिस प्रकार से अभी अभी बिहार और पूरे देश के चुनाव हुए, उपचुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास दिखाकर पूरी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, उसी प्रकार से यहां पर भी जनता हमको वोट देगी, ये हमारा विश्वास है। सर वेस्ट